ओम महासरस्वत्यै नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 26 जनवरी 2023 में बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा। आइए जानें स्वर की देवी माँ सरस्वती की सरल पूजा विधि और महत्व के बारे में। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इसी दिन शब्दों की शक्ति मनुष्य की झोली में आई थी। इस दिन बच्चों को पहला अक्षर लिखना सिखाया जाता है। इस दिन पितृ तर्पण किया जाता है और कामदेव की पूजा भी की जाती है। इस दिन पहनावा भी परंपरागत होता है। पुरुष कुर्ता पायजामा पहनते हैं तो महिलाएं पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। इस दिन गायन वादन के साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। माँ सरस्वती को समस्त ज्ञान, साहित्य, संगीत, कला की देवी माना जाता है। शिक्षण संस्थाओं में बसंत पंचमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। ये शिक्षा ही तो मनुष्य को पशुओं से अलग बनाती है। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद मनुष्य की रचना की। मनुष्य की रचना के बाद उन्होंने अनुभव किया कि केवल इससे ही सृष्टि की गति नहीं दी जा सकती। तब विष्णु जी से अनुमति लेकर उन्होंने एक चतुर्भुजी स्त्री की रचना की, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। शब्द के माधुर्य और रस से युक्त होने के कारण इनका नाम सरस्वती पड़ा। माँ सरस्वती ने जब अपनी वीणा को झंकृत किया तो समस्त सृष्टि में नाद की पहली अनुगूंज हुई। चूँकि सरस्वती का अवतरण माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु के कथन के अनुसार ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी का आवाहन किया। सरस्वती माता के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। माता सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ, उससे सा शब्द फूट पड़ा। ये शब्द संगीत के 7 सुरों में प्रथम सुर है। इस ध्वनि से ब्रह्मा जी की मूक सृष्टि में ध्वनि का संचार होने लगा। हवाओं को, सागर को, पशु पक्षियों और अन्य जीवों को वाणी मिल गई। नदियों से कलकल की ध्वनि फूटने लगी। इससे ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सरस्वती को वाणी की देवी के नाम से संबोधित करते हुए बागेश्वरी नाम दिया। अब आइए जानते हैं माँ सरस्वती के सरल पूजा की विधि। ज्ञान और वाणी के बिना संसार की कल्पना करना भी असंभव है। माता सरस्वती इनकी देवी हैं। अतः मनुष्य ही नहीं, देवता और असुर भी माता की भक्तिभाव से पूजा करते हैं। सरस्वती पूजा के दिन लोग अपने अपने घरों में माता की प्रतिमा की पूजा करते हैं। पूजा समितियों द्वारा भी सरस्वती पूजा के अवसर पर पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले माँ सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापित करके गणेश जी तथा नवग्रह की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें। सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन और स्नान कराएं। इसके बाद माता को फूल माला चढ़ाएं। सरस्वती माता को सिंदूर, अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित किया जाता है। देवी सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए उन्हें श्वेत वस्त्र पहनाएं। सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग का फल चढ़ाएं। प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदियां अर्पित करनी चाहिए। इस दिन सरस्वती माता को मालपुए और खीर का भी भोग लगाया जाता है। माता सरस्वती के पूजन में हवन। सरस्वती पूजा करने के बाद सरस्वती माता के नाम से हवन करना चाहिए। हवन के लिए हवन कुंड अथवा भूमि पर 1.25 हाथ चारों तरफ नाप कर एक निशान बना लेना चाहिए। इस भूमि को कुशा से साफ करके गंगा जल छिड़क कर पवित्र करें और यहाँ पर हवन करें। हवन करते समय गणेश जी, नवग्रह के नाम से हवन करें।
इसके बाद सरस्वती माता के नाम से ओम श्री सरस्वत्यै नमः स्वाहा इस मंत्र से 108 बार हवन करना चाहिए। हवन के बाद सरस्वती माता की आरती करें। माँ सरस्वती की पूजा के बाद षष्ठी तिथि को सुबह माता सरस्वती की पूजा करने के बाद उनका विसर्जन कर देना चाहिए। मूर्ति को प्रणाम करके जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। सरस्वती पूजन के पीछे पौराणिक मान्यताएं और कथा। भगवान श्री कृष्ण ने की सरस्वती जी की प्रथम पूजा। इस दिन देवी सरस्वती की पूजा करने के पीछे भी पौराणिक कथा है। इनकी सबसे पहले पूजा भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्मा जी ने ही की है। देवी सरस्वती ने जब श्री कृष्ण को देखा तो उनके रूप पर मोहित हो गईं और पति के रूप में पाने की इच्छा करने लगी। भगवान कृष्ण को इस बात का पता चलने पर उन्होंने कहा कि वे तो राधा के प्रति समर्पित हैं, परंतु सरस्वती जी को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि प्रत्येक विद्या की इच्छा रखने वाला माघ मास की शुक्ल पंचमी को तुम्हारा पूजन करेगा। ये वरदान देने के बाद स्वयं श्री कृष्ण ने पहले देवी की पूजा की। दूसरी पौराणिक कथा है ब्रह्मा जी ने की सरस्वती की रचना। सृष्टि के सृजनकर्ता ब्रह्मा जी ने जब धरती को मूक और नीरस देखा तो अपने कमंडल से जल लेकर छिड़क दिया। इससे सारी धरा हरियाली से भर गई, पर साथ ही देवी सरस्वती का उद्भव हुआ, जिसे ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि बीड़ा और पुस्तक से इस सृष्टि को आलोकित करें। तभी से देवी सरस्वती के बीड़ा से झंकृत संगीत में प्रकृति विहंगम नृत्य करने लगती हैं। तीसरी पौराणिक कथा है शक्ति के रूप में भी माँ सरस्वती। मत्स्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, स्कंद पुराण तथा अन्य ग्रंथों में भी देवी सरस्वती की महिमा का वर्णन किया गया है। इन धर्म ग्रंथों में देवी सरस्वती को शतरूपा, शारदा, वीणापाणी, वाग्देवी, भारती, प्राज्ञा पारमिता, बागेश्वरी तथा हंसवाहिनी आदि नामों से संबोधित किया गया है। दुर्गा सप्तशती में माँ आदिशक्ति के महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रूपों का वर्णन और महात्म्य बताया गया है। चौथी कथा के अनुसार कुंभकर्ण की निद्रा का कारण बनी माँ सरस्वती। कहते हैं देवी वर प्राप्त करने के लिए कुंभकर्ण ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। जब ब्रह्मा जी वर देने को तैयार हुए तो देवों ने निवेदन किया कि आप इसको वर तो दे रहे हैं, लेकिन ये आसुरी प्रवृत्ति का है और अपने ज्ञान और शक्ति का कभी भी दुरुपयोग कर सकता है। तब ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी का स्मरण किया। सरस्वती राक्षस की जीभ पर सवार हुई। सरस्वती जी के प्रभाव से कुंभकर्ण ने ब्रह्मा से कहा, मैं कई वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। इस तरह त्रेता युग में कुंभकर्ण सोता ही रहा और जब जागा तो भगवान श्री राम उसकी मुक्ति का कारण बने। पांचवी मान्यता के अनुसार माँ सरस्वती के विभिन्न स्वरूप। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वाग्देवी को 4 भुजायुक्त और आभूषणों से सुसज्जित दर्शाया गया है। स्कंद पुराण में सरस्वती जटा जूटयुक्त अर्धचंद्र मस्तक पर धारण किए, कमलासन पर सुशोभित, नील ग्रीवा वाली व 3 नेत्रों वाली कही गई हैं। रूप मंडन में वाग्देवी का शांत सौम्य वर्णन मिलता है। दुर्गा सप्तशती में भी सरस्वती के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन मिलता है। शास्त्रों में वर्णित है कि बसंत पंचमी के दिन ही शिव जी ने माँ पार्वती को धन और संपन्नता की अधिष्ठात्री देवी होने का वरदान दिया था। उनके इस वरदान से माँ पार्वती का स्वरूप नीले रंग का हो गया और वे नील सरस्वती कहलाईं। शास्त्रों में वर्णित है कि बसंत पंचमी के दिन नील सरस्वती का पूजन करने से धन और संपन्नता से संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। बसंत पंचमी की संध्या काल में सरस्वती पूजा करने से और गौ सेवा करने से धन वृद्धि होती है। अक्षराभ्यास का दिन है बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन बच्चों को अक्षराभ्यास कराया जाता है। अक्षराभ्यास से तात्पर्य यह है कि विद्या अध्ययन प्रारंभ करने से पहले बच्चों के हाथ से अक्षर लिखना प्रारंभ कराना। इसके लिए माता पिता अपने बच्चे को गोद में लेकर बैठें, बच्चे के हाथ से गणेश जी को पुष्प समर्पित कराएं
और स्वस्ति वाचन इत्यादि का पाठ करके बच्चों को अक्षराभ्यास करवाएं। मान्यता है कि इस प्रक्रिया को करने से बच्चे की बुद्धि तीव्र होगी। ये दिन बसंत ऋतु के आरंभ का दिन होता है। इस दिन देवी सरस्वती और ग्रंथों का पूजन किया जाता है। नव बालक बालिका इस दिन से विद्या का आरंभ करते हैं। संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों का पूजन करते हैं। स्कूलों और गुरुकुलों में सरस्वती और वेद पूजन किया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त जाने शुभ और मांगलिक कार्य किए जाते हैं। धन्यवाद।